ये बात है। और बाकी सबके जून में एग्जाम है ना, जून 25, दिसंबर इस वाली में नहीं, इसमें है पक्का। देने की सोचा है वैसे, क्या मतलब मजाक देना है कब? तो फिर होमवर्क तो किया नहीं, भूल गए एग्जाम। वही तो कह रहा हूं, एग्जाम भूल जाओ दिसंबर में। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप 10 मिनट नहीं निकाल पा रहे, और जब मैं रिवीजन कराता हूं ना मुझे ऐसा फील होता है कि रिवीजन मेरी चल रही होती है, और मेरे को रिवीजन की नीड नहीं है। मेरे 15 मिनट वेस्ट होते हैं स्टार्टिंग में। मेरे को तो 10 साल से मैं यही पढ़ा रहा हूं। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, जो अगर मैं आके 15 मिनट दे रहा हूं, देखो 8:15 8 बजे का टाइम है, 8:17 हो चुके हैं, अप्रोक्सीमेट 15 मिनट मेरे रिवीजन में चले गए जो वेस्ट हैं। क्योंकि मैं पिछले 6-7 लेक्चर्स देख रहा हूं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है रिवीजन के अंदर आपकी, क्योंकि डेली में यही रिवीजन करा रहा हूं। आपका पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा कि हाँ चलो आज हम रिवीजन कराते हैं या आज हम पार्टिसिपेशन करते हैं। ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूं आपको याद ही नहीं आ रहा। और ना मुझे आपके लग रहे दिसंबर में एग्जाम है, दूर दो। जो बच्चे होमवर्क ही नहीं करके आए उनके मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहे। बस वो तो आ रहे हैं, घर वालों ने पैसे दिए हुए हैं, अब घर से निकलना है, पैसे वेस्ट नहीं कर सकते, क्या करें, कोचिंग में तो जाना है। फिर बाद में कह देंगे कि सर अपना पेपर मुश्किल आया, चेकिंग इतनी खतरनाक हो गई, और घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, या हमारे बीकॉम के एग्जाम थे, या फिर घर में शादी आ गई थी, खांसी जुकाम हो गया था। तो सिंपल सी बात है सर, अगर आप होमवर्क नहीं करके आ रहे हैं ना, और आप उम्मीद करते हो कि हमारे अंदर एक आग है हमें दिसंबर में निकालना है, वो झूठी आग है। सिंपल सी बात है ये। अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति सिंसियर नहीं, और ऐसा कोई इतना बड़ा काम नहीं होता सर, आपके कहने की बात है, हमारे पास और भी तो क्लास होती हैं, हमें और क्लास का भी देखना होता है, हम टेक्स्ट थोड़ा पढ़ते रहेंगे। एक बात मेरे को बताओ, 3 क्वेश्चन होमवर्क करने 15 मिनट से ऊपर नहीं लगे होंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, जिसने भी किया उससे पूछ लो। बच्चा कह रहा है 5 मिनट, मैं कह रहा हूं 15 मिनट। तो 15 मिनट नहीं अगर आप निकाल पा रहे 24 घंटे में से, तो आप क्या करोगे? बोला सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, एक बात समझ लो जी, कान खोल के सुन लो, प्रोविजन से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन से ही होगा। और एग्जाम में आने क्वेश्चंस हैं, प्रोविजन नहीं आने हैं। बात समझे मेरी? और तुम्हें प्रॉब्लम किस में आती है? क्वेश्चन में। हाँ जी, होमवर्क किया है ना लायक? पहले तो ये हेडफोन उतारो। होमवर्क किया नहीं किया? मैं सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रहे हो। मतलब मेरा कई बार मन करता है आऊं, पढ़ाऊं, जाऊं, काम ही खत्म। क्यों तुम्हारी टेंशन लूं मैं? तुम मेरे लगते कौन हो? बच्चा कह रहा बात तो सही है। अरे नालायक, बैकलॉग रह रहा होगा, 15 मिनट तुम्हारे पास नहीं है। मतलब मेरे को समझ नहीं आता, तुम्हारे बैकलॉग ही खत्म नहीं हो रहे। ऐसा भी तुम पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम, या तो हम पागल थे जो हम पढ़ते थे उस टाइम पे, या तुम पागल हो, तुम पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो। मैं तो हमारे जमाने के अंदर ही कुछ अलग होता था, हम तो गलती से सीए बन गए। सब बच्चा कह रहा डिग्री दिखाओ। मतलब बैकलॉग रह रहा था, ये काम था, वो काम था, सारे काम झंझट तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में ही आ चुके हैं। हमारी जिंदगी तो बहुत बड़ी चल रही है, हमारी जिंदगी में कोई काम ही नहीं है, हम तो फुल लाइफ जी रहे हैं। मतलब तुम्हें एंजॉय पूरे मारने हैं, सब कुछ पूरा करना है, बस ये नहीं करना जो तुम्हें कुछ देगा आगे जाके। आप थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ सर। मैं आपको पिछले 2 महीने से बार बार बोल रहा हूं, दिसंबर आता है पता नहीं लगेगा, सितंबर खत्म हो चुका है, अक्टूबर भी खत्म हो जाएगा, नवंबर भी खत्म हो जाएगा, और तुम्हारे हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जिंदगी आपकी है सर। देखो मेरे को आपकी जिंदगी से कोई लगाव, सिर्फ मैं सही बताऊं, मेरे को आपकी जिंदगी से लगाव एक ढिल्ले का नहीं है। मेरे को लगाव सिर्फ ये जिसके पैसे लगे हुए हैं तुम्हारे पीछे। मेरे को तुमसे क्या है, बट मुझे पता है जिसने पैसे लगाए हैं ना, मेरे को उनकी चिंता है। तुम्हारे पैसे खुद के लगे होते ना, मगर तुम ना पढ़ते, मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि पैसे खुद के हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर पैसे तुम्हारे होते तुम फेल ही ना होते। तुम्हारे तो दिमाग में ना टेंशन होती, भाई पैसे लगे पड़े हैं। अब पैसे तो लगे नहीं पड़े, पैसे तो घर से आ रहे हैं, फूक तो उनके रहे हो तुम पैसे।
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेंशन जिंदगी में तब होती है जब पैसे जेब से निकल के लगते हैं। अभी क्या होता है, जो बोल देते हो पूरा हो जाता है। क्या होगा, पेरेंट्स 2-3 बार गुस्सा होंगे, वो क्या करेंगे, मैंने कहा ना इंडियन पेरेंट्स हैं, उनको पता ही नहीं बच्चा क्या कर रहा है। बस आपने 2-3 बार आंखों से आंसू बहा दिए, वो इमोशनल हो गए, काम खत्म। चल बेटे तू कोचिंग ही ले ले, बेटे तू कुछ तो बन के दिखा। अब बेटा पता नहीं क्या कर रहा है, बेटा तो क्लास में होमवर्क तक नहीं कर रहा है, 15 मिनट बेटे के पास नहीं है। और बेटा उम्मीद कर रहा है कि भाई साहब मैं सीएस के एग्जाम निकालूंगा। तो सिंपल सी बात ये निकल गई, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपके प्रति टेंशन लेके चल रहा हूं, ये बहुत बड़ी गलत सोच है। मैं टेंशन ले रहा हूं आपके पेरेंट्स की, जिन्होंने आपके ऊपर पैसा लगाया हुआ है। अगर वेस्ट करने हैं तो अपने पैसे वेस्ट करो जी, खुद कमाओ, खुद कोचिंग लो, उस दिन पता लगेगा। अभी क्या तुम कंफर्ट जोन में हो कि जो बोल देते हैं घर में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, बात खत्म हो जाती है, या कहीं से आपने बात अरेंजमेंट कर ली, काम खत्म। तो थोड़ा सा ये ना, ये मैं दोबारा कह रहा हूं सर, ये मजाक मत समझो। एग्जाम को नहीं झेला जाता फेलियर। जो हो चुके हैं उनसे पूछो, और जो हो चुके हैं उसके बाद भी उनको अकल नहीं आ रही, तो फिर तो पता नहीं फिर वो कब पास होंगे। मैं कह रहा हूं एक बार झटका लगने के बाद ही थोड़ी सी अकल आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। जिसको झटका नहीं लगा तो कोशिश करो झटका ना ही लगे तो अच्छा है, क्योंकि वो झटका झेला नहीं जाता। और अगर लग गया उसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर रहे, तो ये लगा लो अगला झटका तैयार है। ठीक है जी, चलो जी वापिस आओ, सुनो ध्यान से। तो अपना थोड़ा सा सिंसियर तरीके से पढ़ लो, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। देखो मैं सबको मैं भी थोड़ा सा पागल हूं कि मैं सबको बोल पढ़ता हूं, क्योंकि रिजल्ट 15 ही आना है। तो वैसे तो मेरे को 15 बच्चे सिलेक्ट कर लेने चाहिए और उन 15 पे ही काम करना चाहिए, ताकि वो 15 ही निकल जाए। 85 में तो पास होना नहीं। मैं पागल हूं कि 100 के 100 बच्चों में लगा रहता हूं कि चलो क्या पता 100 के 100 ही निकल जाए। मेरी उम्मीद ही बहुत बड़ी होती है। फिर दूसरे बच्चे कहते हैं तुम तो पागल हो, हमसे उम्मीद कर रहे हो। हमसे घर वाले उम्मीद नहीं करते, हमसे दोस्त उम्मीद नहीं करते, हम उम्मीदें तोड़ने वाले होते हैं, तुम उम्मीद हमसे बना के बैठे हो। तो थोड़ा सा अपने आप से पूछो कि तुम सुबह उठ के जो आते हो नींद खराब करके अपनी, वो किस लिए यहां पे आते हो। और अगर तुम ये सोचते हो कि प्रोविजन दिमाग में लेके कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने हैं जो तुम्हें सोल्व करने हैं। ये बात ध्यान देना, एग्जाम में ये नहीं आने, प्रोविजन नहीं आने, रिवीजन नहीं होनी एग्जाम में। क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर लिखने पड़ेंगे। अब तुम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम चाहो जी मैं काम कर जाऊंगा, ऐसा होगा ही नीचे। और बच्चे गलती यही कर रहे हैं, बच्चे प्रोविजन के पीछे भाग रहे हैं। बस ये समझा दो, वो समझा दो, समझा तो क्या, समझा तो सब कुछ दूंगा। क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्वेश्चन में तुम्हारे हाथ ही नहीं चलते। क्वेश्चन में हाथ नहीं चल रहे, प्रोविजन पढ़ते रहोगे, कब आंसर निकलेंगे जी आपके फिर। चलो जी वापिस आओ। हाँ जी, हाँ तो फिर नालायक बोलो ना। नहीं, और तुमने जिस तरीके से बोला मेरे को थोड़ा अजीब लगा। कौन से होमवर्क, अरे मतलब थोड़ा सा यार, ठीक है कूल रहना जरूरी है, कूल बनना भी जरूरी है, बट हर जगह अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, ओह माय गॉड, चलो वापिस आओ। तो अच्छा, मेरे को गुस्सा ये मत सोचना मैं गुस्सा हो रहा हूँ, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा इसलिए अजीब लगा कि 2 चीज मेरे को आज अजीब लगी। एक तो रिवीजन जब करवा रहा होता हूँ आप पार्टिसिपेशन नहीं करते, आप सुन रहे होते हो, जो बहुत बड़ी गलत चीज है। रिवीजन मेरे लिए नहीं होती, ये बात समझो आप। रिवीजन मेरे लिए नहीं होती क्योंकि मेरे को सब कुछ आता है। मेरे 15 मिनट बच सकते हैं, और 15-15 मिनट अगर मैं बचाऊं तो कम से कम 5-6 लेक्चर मेरा बैच पहले खत्म हो सकता है, तो आपको भी जल्दी फ्री कर सकता हूं मैं, ठीक है। बट 15 मिनट मैं क्यों लगा रहा हूं, इसलिए कि अगर किसी ने एक दिन पीछे मिस हो गया तो कम से कम उसको रिकॉल हो जाए। और जिनको याद आ रहा है वो बोला करें, कोशिश करें सर, जितना बोलोगे उतने प्रोविजन दिमाग के अंदर बैठेंगे। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे बोलने से मुझे याद हो रहा है, ये समझो आप। जब तुम बोलोगे तो तुम्हें याद होगा। और दूसरी बात मुझे बुरी लगी, जो आपने होमवर्क नहीं किया। या तो ना डेली क्लास चल रही हो, भाई टाइम ही ना मिल रहा हो, बीच में छुट्टी होती है, बच्चा जिनके बोथ ग्रुप में, मैं तो भी कह रहा हूं यार, बोथ ग्रुप वाले 15 मिनट भी निकाल सकते हैं। 15 मिनट कोई बड़ी बात नहीं मांगी मैंने, ठीक है नहीं। तो ये 2 चीज मेरे को थोड़ी सी बुरी लगी, तभी मैं आपको बोला हूं आज, ठीक है। और बाकी लाइफ आपकी है सर, देखो सिंपल सी बात है, मैं तो कहता हूं